जयपुर से अहम खबर है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों का प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ है। जारी है प्रदर्शन विधानसभा की ओर ये कूच कर रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस माफ कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन है। जयपुर से बेहद अहम खबर और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थियों का ये प्रदर्शन है। शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ विधानसभा की ओर, अब ये लोग कूच कर रहे हैं। विधानसभा पे एक तरफ जारी है कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस माफ कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन है, जहां विधानसभा की ओर अब शहीद स्मारक से कूच कर रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी जो कि विद्यार्थी हैं। अलग अलग मांगे हैं, विभिन्न मांगों को लेकर इनका ये प्रदर्शन जारी है। शहीद स्मारक पर इनका ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसके बाद अब विधानसभा की ओर ये सभी विद्यार्थी कूच कर रहे हैं। संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भारत, विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर इनका प्रदर्शन ये कर रहे हैं शहीद स्मारक पर, क्या अब ये विधानसभा के लिए रवाना हो चुके हैं वहां से? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि आज बड़ी तादाद में जो कॉलेज स्टूडेंट है वो आज सभी शहीद स्मारक पर यहाँ पर पहुंचे और उनका विभिन्न मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है करीब 1 से 1.5 घंटे तक जो प्रदर्शन है पहले शहीद स्मारक पर हुआ, लेकिन किसी भी प्रतिमंडल की वार्ता यहाँ पर नहीं होने के कारण अब जो बेरोजगार हैं, तमाम जो भी आए हैं प्रदेश भर से, वो अब शहीद स्मारक से विधानसभा की ओर कूच करते हैं। फिलहाल इनका जो काफिला है अब बीजेपी कार्यालय तक पहुंच यहाँ पर कहा, पुलिस बड़ी मात्रा में यहाँ पर तैनात है, लेकिन संख्या की अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में ये जो बेरोजगार स्टूडेंट है वो यहाँ पर पहुंचे। अगर बात की जाए मांगों की, तो मांगों में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में इनकी ये मांग है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो छात्रों की जो फीस है उसको यहाँ पर माफ कराया जाए। बिल्कुल भारत, ये बेहद अहम तस्वीरें आप दिखा भी रहे हैं अब, क्योंकि जिस तरह से भारत बता रहे हैं विधानसभा की ओर ये सभी विद्यार्थी कूच कर रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी तादाद में विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं ये देखिए तस्वीरें। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की बात बार बार कही जाती है, इसकी पालना की बात कही जाती है, लेकिन जब इस तरह से भीड़ इकट्ठी होती है किसी प्रदर्शन के लिए, खासतौर से जैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, विद्यार्थी मौजूद हैं, ऐसे में भी इस कोरोना के बढ़ने का भी खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ शहीद स्मारक पे क्योंकि देख सकते हैं आप बड़ी तादाद में विद्यार्थी इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, इनका प्रदर्शन जारी है। विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर पहले कहा गया था कि 13 तारीख को यानी 13 सितंबर को वो विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा कूच की तैयारी है, यहां से रवाना हो रहे हैं ये सभी विद्यार्थी। और चलिए, सहयोगी भारत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, क्या इन्हें परमिशन है विधानसभा की कूच की तैयारी पहले से इन लोगों ने ऐलान कर रखा था? मांगों को लेकर कोई सहमति, कोई बातचीत किसी से हुई है या सीधे प्रदर्शन करने ही आगे? देखिए, बिल्कुल अश्वेता, आपको बता दूं कि हालांकि परमिशन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिलहाल हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं अब शहीद स्मारक से विधानसभा की ओर कूच यहाँ पर कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि आपको बता दें कि 1 से 1.5 घंटे तक जो स्टूडेंटों का जो प्रदर्शन है पहले शहीद स्मारक पर चला था, उसके बाद अब आपको बता दें जैसे कि बीजेपी कार्यालय तक ये जो रैली है इनकी छात्रों की वो यहाँ पर कूच है विधानसभा की ओर यहाँ पर कर रही है। विभिन्न मांगे यहाँ पर हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि अभी हजारों तादाद में जो स्टूडेंट है उनके हाथों में तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और पुलिस का बड़ा जाब्ता भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, और अगर ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे तो ठीक, लेकिन क्या स्थिति वहाँ पर बन सकती है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा क्योंकि पुलिस जाब्ता बड़ा मौजूद है भारत, और अगर कुछ स्थिति बिगड़ती तो क्या नियंत्रण में कर सकेगी पुलिस? इतनी तादाद है वहाँ पर। देखिए श्वेता, आपको बता दूं कि हालांकि अभी जो स्टूडेंटों का जो काफिला है, जो रैली है, वो फिलहाल बीजेपी कार्यालय से आगे यहाँ पर बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 22 गोदाम से आगे इनको परमिशन है तो यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में किसी भी प्रदर्शन की जो परमिशन है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। तो इन जो तमाम जो रैली है यहाँ पर छात्रों की है, इनको शायद 22 गोदाम पर यहाँ पर रोक दिया गया। पहले से ही बैरिकेड्स पुलिस प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हल्की सी छुटपुट की जो घटनाएं यहाँ पर होने के अंदेशा यहाँ लगे, क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों की जो मांग है और जितनी तादाद है, आप देखिए हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं शहीद स्मारक पर यहाँ पर जुड़े हैं और सभी स्टूडेंट्स हैं अब विधानसभा की ओर कूच करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन है, जहां शहीद स्मारक से विधानसभा के लिए कूच कर चुके हैं, लेकिन इन्हें परमिशन नहीं है और ये संभावना जताई जा रही कि हो सकता है कि 22 गोदाम सर्किल तक इन्हें रोक लिया जाए, इसके आगे नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि विधानसभा भी चल रही है। पुलिस का सख्त पहरा भी विधानसभा के चारों ओर है, और क्योंकि इनको परमिशन नहीं और बड़ी तादाद में ये युवक है, ये विद्यार्थी हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में इन्हें वहां रोका जा सकता है। लेकिन फिलहाल की ये तस्वीरें जहां शहीद स्मारक से रवाना हो चुके हैं ये सभी विद्यार्थी, और बीजेपी कार्यालय तक ये अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन विधानसभा कूच के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर
नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन इनका जारी है, आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस का जाब्ता भी एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में मौजूद है ताकि वो अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इस स्थिति को नियंत्रण में कर सके। और चलिए संवाददाता भारत दीक्षित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, ये कूच कर रहे हैं विधानसभा की ओर, परमिशन इनके पास है नहीं, अगर इन्हें बीच में कहीं रोका जाता है तो ये उग्र तो नहीं होंगे? विद्यार्थियों से बात की आपने? देखिए बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस की ओर से तमाम जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर 22 गोदाम पुलिया से पहले यहाँ पर रोक दिया गया है। सिर्फ पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स थे जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कूच कर रहे थे विधानसभा के, उनको 22 गोदाम से पहले यहाँ पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। तस्वीरें तो भी सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो आज विधानसभा की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहले से ही पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी यहाँ पर थी, 22 गोदाम को अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया, बड़ी तादाद में बैरिकेड यहाँ पर लगाया है। और फिलहाल की स्थिति की बात करूँ तो फिलहाल स्टूडेंट हैं वो उनको 22 गोदाम पर यहाँ पर रोक दिया गया है। जी श्वेता, बिल्कुल 22 गोदाम पर रोका गया जैसे कि आप बता रहे हैं भारत, लेकिन जानना जरूर चाहिए क्योंकि देखिए विभिन्न मांगे हैं, इसी को लेकर इनका प्रदर्शन है। अहम मांगे कौन सी है? क्या अपनी मांगों को लेकर पहले वार्ता हो चुकी है, बात नहीं बनी, क्या इसलिए ये प्रदर्शन करने आज उतरे हैं? देखिए बिल्कुल लंबे अर्से से स्टूडेंट्सों की मांग यहाँ पर चल रही थी कि जैसे कि 3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जिसमें कोरोना काल ऐसे चल रहा था, ऐसे में कई परिजन हैं वो यहाँ पर प्रभावित यहाँ पर हुए। ऐसे में स्टूडेंटों का कहना था कि कॉलेज की जितनी भी फीस है या यूनिवर्सिटी की फीस है उसको राज्य सरकार की ओर से माफ यहाँ पर किया जाए। इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार है उनका जो बेरोजगारी भत्ता है वो यहाँ पर दिया जाए। इसके अलावा जो तीसरी सबसे प्रमुख मांगे हैं, आपने बिल्कुल से समय से देखा होगा कि परीक्षाओं में धांधली के आरोप यहाँ पर लगते आए हैं, तो परीक्षाओं में जिस प्रकार से धांधली हो रही है उनको रोकने के लिए यहाँ पर जो मांग है स्टूडेंट से वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इन्हीं 3 मांगों को लेकर आज आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी जो कैमरा पर्सन लिख पा रहे हैं वो आपको तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि बड़ी तादाद यहाँ पर स्टूडेंटों की है और उससे ज्यादा पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और फिलहाल के लिए जो बड़ी खबर है कि इनको सभी को 22 गोदाम पुलिया से पहले बैरिकेड लगाकर इनको यहाँ पर रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, बैरिकेड लगा के रोका गया और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में, शांत तो है नहीं छात्र ये विद्यार्थी, लेकिन भारत ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इनकी रणनीति आगे की? अगर पुलिस, जैसे आप बता भी रहे कि पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि प्रदर्शन होते हैं, शांतिपूर्ण करने की बात कही जाती है लेकिन बाद में तस्वीरें कुछ और निकल कर आती हैं। विद्यार्थियों से बात की, क्या कहना उनको तो रोक दिया गया है, वापस ही लौटेंगे? देखिए बिल्कुल किसी ने हेडफोन ही खींच लिया, हेडफोन ही खींच लिया किसी ने। भारत, आप सुन पा रहे हैं? वापस भारत से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि 22 गोदाम पर आवाज आ रही है, दोबारा से एक बार प्रश्न दोहराएंगे? बिल्कुल, आपसे जानना ही चाहिए क्या विद्यार्थियों से आपकी बात हुई? जब इन्हें 22 गोदाम पर रोका गया है तो क्या अब ये वापस लौटेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन यहीं पर खत्म करेंगे? देखिए बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट यहाँ पर किया जाए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टूडेंट हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तमाम स्टूडेंटों को 22 गोदाम से पहले यहाँ पर रोका गया और उनसे पुलिस जो अधिकारी हैं, आप तस्वीर देख पा रहे हैं, पुलिस के जो अधिकारी आपसे समझाइश से वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी जितने भी मांग पत्र हैं वो आप हमें दीजिए, हम आगे संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर पहुँचाएंगे। लेकिन स्टूडेंटों की ओर से ये कहा जा रहा है कि तुरंत हमारी मांगों का समाधान होना चाहिए, लिखित में यहाँ पर आश्वासन मिलना चाहिए। यही कारण है कि तमाम स्टूडेंट थे जो शहीद स्मारक पर जुटे हुए थे, उनका सब्र का बांध टूटा और हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं शहीद स्मारक से कूच करते हुए अब विधानसभा की ओर पहुंचे। लेकिन उससे पहले पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते इन तमाम स्टूडेंटों को 22 गोदाम पुलिया से पहले बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। श्वेता, भारत, लेकिन बहुत मुश्किल होगी, जितनी बड़ी तादाद यहाँ पर है विद्यार्थियों की प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को मानने की बात कही जा रही है, आश्वासन लिखित में चाहिए, जिस तरह से कह रही है ऐसा नजर नहीं आता है कि समझाइश हो पाएगी या पुलिस सफल हो पाएगी, वक्त लगेगा अभी इसमें। देखिए बिल्कुल
आप तस्वीर दिख पा रहे हैं जिस प्रकार की जद्दोजहद यहाँ पर पुलिस के अधिकारी करते हुए आ रहे हैं, ये यही इसलिए कर रहे हैं कि कोई शांतिपूर्ण तरीके से कोई रास्ता यहाँ पर निकाला जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि अधिकारी और पुलिस के बीच यहाँ पर वार्ता का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। आपसी समझाई से वो यहाँ पर करते आ रहे हैं कि आप जितनी भी आपकी जो मांगे हैं, उनका जो मांग पत्र है वो यहाँ पर हमें सौंपी है। हम संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर वार्ता कराने का प्रयास है वो यहाँ पर हम करेंगे। और श्वेता, काफी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा है, ऐसे में थोड़ी दिक्कत हमें भी आ रही है। वो ना हम भी जो छात्र नेता यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करने की कोशिश है वो यहाँ पर करते कि आखिर क्या क्या मांगे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता भी प्रशासन लाठियों के जोर से विद्यार्थियों को दबाने का प्रयास कर रहा है और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, युवा न दबा है और न दबेगा। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और मजबूती से अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा की ओर कूच किए बिल्कुल, हम जब युवा कूच करने के लिए आगे आया तो उनको पुलिस के द्वारा दबाया गया। आज पूरे दिन भर से युवाओं को हर जगह, हर नाकाबंदी पे रोका गया। जब वो शहीद स्मारक पे आए तो उन पे दबाव बना के उनको कहीं ना कहीं जलील करने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, युवा आखिरी दम तक लड़ेगा और अपनी जायज मांगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए। देखिए बिल्कुल श्वेता, आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी जायज मांगों को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। यही कारण है कि आज आप देख सकते हैं तस्वीर। तो इन विद्यार्थियों को नियंत्रण में करने की कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इनके नेता ये कहते हैं कि विद्यार्थियों को, युवाओं को रोकने की कोशिश की जा रही है, हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब ऐसी स्थिति आती है तो ये टकराव की स्थिति बनती है, जहां ना कोई समझना चाह रहा है, ना बातचीत करना चाह रहा है, सीधे जो ठान कर आए हैं वो करना चाह रहे हैं ये विद्यार्थी। पुलिस का बड़ा जाब्ता, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, लगातार समझाइश की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि बातचीत से हल निकल सके। जो उनकी मांगे उन्हें सुना जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें लिखित में ही आश्वासन चाहिए।